देखने में आया है कि जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी दौर में जहां इंसान चांद तक पहुंच चुका है, शायरी और अदब परवरी के ज़ौक़ को बहुत ज़िक पहुंचाया है। ताहम सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इस शेर के मिज़ाज पर बैतबाजी का मुकाबला तय पाया है। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जिले अटक के हल्का अदब की जानी पहचानी हस्ती हैं। इन्होंने न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि अपनी इलाकाई ज़बान की भी बहुत खिदमत की है। इन्होंने बहुत ही छोटा और मुश्किल काम किया है। ताहिर असीर हमद जो अदीब और शायर हैं। आपने कैम्बलपुरी ज़ुबान की लुग़त तश्कील दी। आपका शेरी मजमूआ लाजवंती और किताब पंजाबी आखां जो के कैम्बलपुरी लहजे में है शाया हुई। आप मैगजीन जमालियात के मुदीर भी हैं। आप कहते हैं कोई भी रुत हो सरे नो के सिना रहते हैं, कोई भी रुत हो सरे नो के सिना रहते हैं। ख्वाब तादे सलामत ही कहाँ रहते हैं। हाय वो तीर जो खुब जाते हैं अरमानों में, हाय वो तीर जो खुब जाते हैं अरमानों में। हाय वो जख्म जो सीने में निहा रहते हैं। हाय वो तीर जो खुब जाते हैं अरमानों में। हाय वो जख्म जो सीने में निहा रहते हैं। कोई भी रुत हो सरे नोके सिना रहते हैं। ख्वाब तादेर सलामत ही कहाँ रहते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान शायर हैं जनाब नुसरत बुखारी साहब। आप किसी तारफ के मोहताज नहीं। जिला अटक के बड़े शोरा की फहरिस्त में आप बड़े शोरा की फहरिस्त आपके नाम के बगैर नामुकम्मल है। आप फरमाते हैं जाने किस वक्त कोई लफ्ज मानी बदले, जाने किस वक्त कोई लफ्ज मानी बदले। बात करते हुए हर बात से डर लगता है। जाने किस वक्त कोई लफ्ज मानी बदले। बात करते हुए हर बात से डर लगता है। तो अभी हम अपनी बैतबाजी के प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करेंगे। तो मुकाबले के तमाम शरका से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आ जाएं। टीम ए, टीम बी, टीम सी। टीम्स का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास है टीम ए, मोहम्मद जुनैद, फायजा मुश्ताक। टीम बी है हमारे पास हमाद अली हैदर, मोहम्मद मुजम्मिल। और टीम सी है मोहम्मद उजैर, फहद इकबाल। बैतबाजी का मुकाबला दो मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला एक शेर या मिसरे को पेश करने के साथ शुरू होगा। पहला शेर हरूफ तहज्जी की जिस हर्फ पर खत्म होगा। मुकाबिल अफराद दूसरी लफ्ज से शुरू होने वाला शेर सुनाना होगा। एक ही शेर दोहराया नहीं जा सकता। जिस मकाम पर भी कोई मतलूबा शेर नहीं सुना पाते तो यूं मुकाबले से हार जाएंगे। कोई भी गैर मयारी और बेवजन शेर काबिल कबूल नहीं होगा। अगर किसी शेर का इख्तिताम अड़े या ये पर हो तो उससे अगला शेर रे से सुनाया जाए। इसी तरह जिस शेर का खात्मा टे पर होगा उससे अगला शेर ते से सुनाया जाए। दूसरे मरहले में तीनों टीम को कुछ अल्फाज दिए जाएंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए शेर सुनाया जाए। शेर का मयारी और वजन के मुताबिक होना शर्त है। तो ये मुकाबला जीतने वाली टीम के लिए प्राइज कैश की सूरत में है। तो फैसला हमने अपने हाथों में नहीं रखा बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के नामवर शुरा जिनके नाम हल्का या बात में बहुत अजीब से लिए जाते हैं, जनाब ताहिर असीर साहब और जनाब नुसरत बुखारी साहब हमारे मेहमान जिज़्ज़त हैं। तो पहला शेर मैं दे देता हूँ आपके। तो टीम ए की जाएगा आगे।
पहला शेर है कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। जी वाह कशे। वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। नून ना आरज़ू ना फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है, न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। ये कशे टीसी। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, शेर सुनने के बाद, शेर सुनने के बाद यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। जाते जाते अच्छा हुआ कि आप दरीचे से हट गए, किस किस की मैं हुजूम में आंखें निकालता। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। इतने प्यारे और हसीन हो तुम जितना सोचा जा सकता है, इतने प्यारे और हसीन हो तुम जितना सोचा जा सकता है। सोचने की भी हद है आखिर कितना सोचा जा सकता है। कितना सोचा जा सकता है। ये कितना सोचा जा सकता है ये कशे। ये सोच कर कि वो खिड़की से झांक ले शायद, ये सोच कर कि वो खिड़की से झांक ले शायद, गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने, गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। यूसुफ न थे सरे बाजार आ गए, खुशफहमियां ये थी कि खरीदार आ गए। हर बार आवाज देकर छुप गई जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। ये ज़मां मुकाम की ये वुसअतें तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। अगर कोई शेर गलत पढ़ा जाता है तो आप प्लीज गाइड कीजिएगा। ज़माओ मकां की वुसअतें तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि जर्द खोकर अना बचाते, नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि जर्द खोकर अना बचाते, मगर न ऐसे जवाब देते कि फिर न पैदा सवाल होते। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। ये कशे। यूं तो चेहरों का मेला रहा हर तरफ,
यूं तो चेहरों का मेला रहा हर तरफ, घर सुखन आशनाओं की खाली रहे। याद आते हैं तो फिर टूट के याद आते हैं, याद आते हैं तो फिर टूट के याद आते हैं। चंद बीते हुए लम्हे कोई बिछड़े हुए लोग, चंद बीते हुए लम्हे कोई बिछड़े हुए लोग। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। लास्ट चीज पढ़ा था ना आपने? हाँ आपने मेरे बात ये है कि ये 2 शेर एक ही में गुज़श्ता शब यूं लगा जैसे अंदर से कट रहा हूँ, गुज़श्ता शब यूं लगा जैसे अंदर से कट रहा हूँ। मैं इस अज़ियत में 60-65 मिनट रहा हूँ। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख, मैं गीले कागज की तरह छूने से फट रहा हूँ। मैं गीले कागज की तरह छूने से फट रहा हूँ। ना कर नहीं नहीं ये वक्त नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। अभी तो आप हैं और आपका ज़ोरे किताबत है, अभी तो आप हैं और आपका ज़ोरे किताबत है। बहुत अल्फाज हैं नाज़िर, बहुत बेसाख्त होंगे, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले तो इतना याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले। तो इतना याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले। ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हैरान अचानक आके मिलो। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? ऐसा तो ख्वाब में भी कभी सोचना नहीं, ऐसा तो ख्वाब में भी कभी सोचना नहीं। मैं और तुम्हारे सामने गिरिया करूंगा, मैं गिरिया करूंगा। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। दबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। दबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, उन पे अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का। हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। उन्हें देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो 1000 आंख से दूर हो, वो 1000 पर्दा नशी सही, वो 1000 पर्दा नशी सही। ये न थी किस्मत हमारी कि वसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। यही इंतजार होता। उसको तशबीह भी देनी है पर इस ध्यान के साथ, उसको तशबीह भी देनी है पर इस ध्यान के साथ कि उस हुस्न की तमसील न होने पाए। ये अलग बात कि मैं छोड़ चुका कूजा गई, ये अलग बात कि मैं छोड़ चुका कूजा गई। वरना तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ, वरना तेरे जैसे तो मिट्टी के बना सकता हूँ। नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को। बात करने का सलीका नहीं नादानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। वाओ का शेर टीसी। वफा बेवफाई बड़ा मसला है,
सफाई बड़ा मसला है, फकत ये हमारा तुम्हारा नहीं है। ये हमारा तुम्हारा फकत ये हमारा तुम्हारा नहीं है। ये या हुस्न हुआ मजबूर करम, या इश्क ने मंजिल पा ली है। वो जुल्फ बखेरे आए हैं एक वहशी के समझाने को। गाओ कशे टीम भी। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। कहा कुछ था वो कुछ था मुझे कुछ और कहना था। अलिफ कशे। टीम सी उसको तशबीह भी देनी है। ये शेर हो गया, आप देख लें। ये शेर हो गया, आप कोई और पढ़िए। उसकी आमद से फूल खिलते हैं, उसकी आमद से फूल खिलते हैं। उसको जाने बहार कहता हूँ, उसको जाने बहार कहता हूँ। नजाकत नाज़नीनों को सिखाए से नहीं आती। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। क्या बात। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं। मैं समझता था वो यार समझते हैं मुझे। ये कशे टीम सी। टीम सी ये काउंटडाउन सॉन्ग ये। यहाँ किसी को हस्बे आरज़ू न मिला, यहाँ किसी को हस्बे आरज़ू न मिला। किसी को हम न मिले हमें वो न मिला। किसी को हम न मिले किसी को वो न मिला। ये शेर आप चेक कर लें, ठीक है? नहीं अलिफ कशे टीम है। अच्छा तेरी नजर में बहुत मुख्तलिफ हूँ मैं, यानी तेरी नजर में कोई दूसरा भी है। मेरी नजर में कोई दूसरा भी है। ये कशे टीम भी। यहाँ किसी को भी कुछ। ये शेर हो चुका है, तो प्लीज आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये दो। वो काउंटडाउन स्टार्ट आप। ये तीन। ये चार। इट्स ओवर। और ये पांच। जी टीम सी ये। टीम सी ये कशे। काउंटडाउन स्टार्ट है। ये अनायत की बात होती है। ये अनायत की बात होती है जब भी शायर से नात होती है। जब भी शायर से नात होती है। ये यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालूंगा। अली टीम टू अली ये कशे। काउंटडाउन स्टार्ट। यार तो उसकी सालगिरह पर ना जाने क्या क्या तोहफे लाए हैं। यार तो उसकी टीम सी। के बाद जो डाउन हुआ था तो ये शेर शेर नहीं पड़ा था। फिर इसके बाद तो ये है कि इनको तो हर टीम बी। आउट। टीम बी जज का ये कहना है कि शेर से अब टीम सी ये ताहिर रशीद साहब कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं। मुकाबला अब टीम ए और टीम सी के दरमियान है। टीम सी तो मुकाबला स्टार्ट हो गया जी। टीम ए और टीम सी के दरमियान। टीम बी अनफॉर्चुनेटली आउट हो चुकी है।
जी, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये बताएं। पता चल गया। ये पूरी कायनात थी ज़ेरे लगी मेरे, ये पूरी कायनात थी ज़ेरे लगी मेरे, लेकिन जरा से सब्र की ताकत न थी मुझे, जरा से सब्र की लेकिन जरा ताकत। सी सब्र की ताकत न थी मुझे। ये यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो कुछ तो हाल सुनाओ, उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। ये करके टीसी ये मेरा तड़पना तेरा फिर सताना, ये मेरा तड़पना तेरा फिर सताना, मोहब्बत में कितनी सजाएं मिली हैं, मोहब्बत में कितनी सजाएं मिली हैं। नून करके में नहीं है ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। दोबारा से ये करके टीसी यही है इबादत, यही दीनो ईमान, यही है इबादत, यही दीनो ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। दुनिया में काम आए कोई इंसान। नाम तो नाम मुझे शकी भी अब याद नहीं, नाम तो नाम मुझे शकी भी अब याद नहीं। हाय वो लोग वो आसाब पे छाए हुए लोग, आए वो लोग आसाब पे छाए हुए लोग। काफ करके टीसी जी, गुलों में रंग भरे बातें नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बातें नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। ये करके टीसी ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। वरना ये लोग तो बेकार नजर आते हैं। अगला बड़ा सब जा रहा है, तो आपको सही में ज्यादा करना पड़ेगा आपको। नून करके नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आती है। मगर जब याद आती है तो अक्सर याद आती है। नून करके में न गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, दिले दाव दाव लुटा दिया। दिले दाव दाव लुटा दिया। गवाह नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाव दाव लुटा दिया। अलिफ करके टीसी तहजीब का बड़ा ख्याल रखें, महफिल का बादल लोग बैठे हैं, प्लीज। इस जहां में अब गुजारा ही नहीं, इस जहां में अब गुजारा ही नहीं, बिन तेरे जीना गवारा ही नहीं, बिन तेरे जीना गवारा ही नहीं। नून करके में नजर नीची की तो हया बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई,
नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर फेर ली तो कजा बन गई। ये कशेर टीम सी। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या, एक ही शख्स था जहान में क्या। अलिफ कशेर टीम ए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर हमने होने माना तक। कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। और तुमको खबर होने तक। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुकाबला बहुत सख्त हो गया, आपके सही वाले गलत करने पड़ेंगे हमें। काफ कशेर। कहते हो मुझ पे फन का उजाला नहीं पड़ा, कहते हो मुझ पे फन का उजाला नहीं पड़ा, शायद तेरा नसीब से पाला नहीं पड़ा, शायद तेरा नसीब से पाला नहीं पड़ा। अलिफ कशेर टीम ए। एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा लिया मैंने, एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा लिया मैंने। ये कशेर टीम सी। पहले आप इनके सारे ये वाले मुका दें, फिर आप जीत जाएंगे। ये एक, ये दो, काउंट ऑन। ये तीन, एक मिनट जी, आ गए शेर आ गए जी। यूं मुकद्दर कमाल रखते हैं, यूं मुकद्दर कमाल रखते हैं, दोस्त जो बेमिसाल रखते हैं, दोस्त जो बेमिसाल करते हैं। नूर कशेर टीम ए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये कशेर टीम सी। ये अजब फिक्र पड़ी है मुझ में, ये अजब फिक्र पड़ी है मुझ में, मुझसे क्या चीज बड़ी है मुझ में, मुझसे क्या चीज बड़ी है मुझ में। नूर कशेर टीम ए। नफरतों की तीन आफत दोस्तों के शहर में, नफरतों की तीन आफत दोस्तों के शहर में, हमने किस किस को पुकारा ये कहानी फिर सही। इसका कोई टाइम है? ये देखिए, अब इनका एंड ही नहीं हो रहा, हम खुद इंतजार में है कि ये असल में गुजारिश ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ बात ये है कि मेरे ख्याल में इसका अब इख्तिताम होना चाहिए। पता है क्या राउंड है? बी की तरफ जाते हैं। एक गुजारिश ये है ना, दोनों टीमें शेर तो बहुत अच्छे बड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक टीम बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पड़ा है, दोनों में से एक टीम है, लेकिन दूसरी टीम को ऐसा शेर पढ़ दे जिसके नंबर बहुत कम है और जिसने बहुत पढ़ लिया है वो रह जाए, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। ठीक है, तो इतना हो गया है, तो मेरे ख्याल में इसको यहाँ पर हम मौकूफ करते हैं। जी, मुदस्सिर बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे मेरे ख्याल में दो इशार इनसे सुन लिए जाएं और फिर आप कोई लफ्ज देना चाहते हैं? लेकिन आप कोई ये लफ्ज दें, उस पर ये शेर पढ़ें। दोनों टीम्स को दोनों लफ्ज दीजिए। जी, पहला लफ्ज टीम ए के। ख्याल ख्याल। ख्याल। अच्छा, एक गुजारिश ये है कि क्या ये खत्म हो गया यहाँ पर? अभी आप लफ्ज देंगे तो थोड़ा सा मुकाबला होगा इसमें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने बात की है उसका जरा इस राउंड को यहाँ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया राउंड यहाँ पे। ये राउंड आपने खत्म हो जाना चाहिए। किस शेप में थे आप? ये कंप्लीट हो गया जी, ये राउंड यहाँ पर खत्म हो गया, आप नोट कर। अब दूसरे मरहले की तरफ जाएंगे। दोनों टीम्स को कुछ अल्फाज दिए जाएंगे और उनको उससे शेर सुनाना होगा।
बस साहिबान से गुजारिश है ख्याल पहला लफ्ज दिया गया, आप उस पे टीमें के लिए लफ्ज ख्याल। मैं अजीज अहमद मदनी का शेर एक पढ़ देता हूँ, उसमें ये लफ्ज है, वो लोग जिनसे तेरी बाजू में थे हंगामे, क्या बात, वो लोग जिनसे तेरी बाजू में थे हंगामे, गए तो क्या तेरी बज़्म ख्याल से भी गए, तेरी बज़्म ख्याल से भी गए। आपके पास आप जुनेद, आपका भी काउंट शुरू हो जाएगा, आपको रन इस राउंड में तो सर ऐसे होता है ना कि आपने लफ्ज दिया तो कोई भी टीम बजर बजा के अच्छा, ये बजर वाला आप एक लफ्ज है कि बज़्म ख्याल, उसमें ख्याल लफ्ज आया हुआ है, तो आप ख्याल तो आप ख्याल नहीं करें, आप सिर्फ ख्याल करें। 5 लफ्जों का मुकाबला कर रहे थे हम, आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, आपने बजर दबाना है, जिससे पहले बजर दबाया वो शेर पढ़ेगा, अगर उसने गलत पढ़ दिया फिर आपको चांस मिलेगा, ठीक है जी। पहला लफ्ज है ख्याल। ख्याल का इस्तेमाल होना चाहिए शेर में, ख्याल का शेर, ख्याल बजर दबाने, आप जुनेद थोड़ा नोट करें। जब किसी पर ख्याल, जब किसी पर जवाल आता है, जब किसी पर जवाल आता है, उसको रब का ख्याल आता है। ये अभी आपने बनाया है। क्या बात है, पहला लफ्ज मुकम्मल हुआ, अब दूसरे लफ्ज की जानब जाते हैं जी। आप बजर पे हाथ रखिए अपने, तो लफ्ज दुनिया शेर अफराज का, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया, तो नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी जी। ठीक है, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तीसरा लफ्ज जी। तुम सलामत रहो अल्लाह, हर बरस के हों दिन 50,000, हर बरस के होंगे 50,000। तो आपने लफ्ज आप बरस अबरे करम इतना न बरस, ए अबरे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, अबरे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, वो आ जाए फिर जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। क्या जी अल्लाह, खामोशी प्यार कर ले थोड़ी थोड़ी। अगला लफ्ज है बाजू। बाजू अहमद मुश्ताक का शेर है, कितने पुरुम्मीद, कितने खूबसूरत हैं ये लोग, कितने पुरुम्मीद, कितने खूबसूरत हैं ये लोग,
खुदाया खुदाया खैर हो उस शाख की पर, खुदाया खैर हो उस शाख की पर, मेरे कातिल के बाजू थक गए हैं, मेरे कातिल के बाजू थक गए हैं। आपकी लाशियों ने मेरे चले बिलखते बच्चे के चेहरे पे साफ लिखा है, बिलखते बच्चे के चेहरे पे साफ लिखा है, खिलौना बेचने वाले का दिल नहीं होता, खिलौना बेचने वाले का दिल नहीं होता, खिलौना खिलौना जी। अगला लफ्ज है खिलौना। कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, जो मोम का पुतला था वो घर तक भी न पहुंचा। रिजल्ट अनाउंस अभी रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। गजल मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटा, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटा, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटा, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटा, लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता, और मैंने भी जिंदगी और शबे हिजर काटी है सबकी तरह, मैंने भी जिंदगी और शबे हिजर काटी है सबकी तरह, बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता, बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता, बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। अब मैं जज साहिबान से गुजारिश करूंगी कि वो आए, नताइज का ऐलान करें, अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने कलाम सुना दें। ताहिर रसीद साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में ताहिर रसीद और नुसरत बुखारी जी। हाज़रीन महफिल, इसातिज़ा किराम, मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज अटक से है, शोबा उर्दू में उस्ताद हूँ। आप में यहाँ पर मेरे शागिर्द भी होंगे, मुझे इस बात की तकबीयत है मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा हैं। ये जो किसी अदारे में हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, खेलें हों, ये इंतज़ामिया की बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब जो देखते हैं, इस किस्म के जो इवेंट है उसका इनकार ऐसी इंतज़ामिया करती है। जिंदगी के जो तल्ख तजर्बात हैं वो कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलते, वो आपको अदारों और घर के गेट के बाहर जो मसाइल हैं, हकीकी जिंदगी वो है, और उससे आप कम वाकिफ हैं, आपके वालिदैन ज्यादा वाकिफ हैं। अदब
उन मसाइल की निशानदेही करता है जिनको आप लोग लबो रुखसार की शायरी कहते हैं, लेकिन जब आपके वालिदैन या हम सुनते हैं तो उसके मानी तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि आमतौर पर आपने मुमकिन है ये रिक्शों के पीछे भी लिखा हुआ देखा हो, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या गुजरी। अब ये शेर आपने सुना तो उसकी आप पर इसके असरात मुख्तलिफ इसलिए मुरतब हुए कि आप जिंदगी के तजुर्बे से गुजरे नहीं। ये शेर सिराजुद्दौला की वफात पर लिखा गया था और फजल हक खैराबादी ने लिखा था। इसमें गजालम बंगाल के लोग हैं। सिराजुद्दौला से गद्दारी की गई तो ये उन्होंने कहा कि गजालम तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। मजनू सिराजुद्दौला है, दीवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या गुजरी। तो शेर को जो जब आप लोग इसको सिर्फ लबो रुखसार की कहानी समझते हैं, ये लबो रुखसार की कहानी होती नहीं है। ये जिंदगी के मसाइल हैं, लेकिन बड़े लोग इसको अपने अंदाज में देखते हैं। आप अभी जिंदगी के उन तजर्बात से आशना नहीं है। तो ये जो बैतबाजी का मुकाबला है या मुशायरे होते हैं स्कूलों कॉलेजों में, ये दरअसल आपको तैयार करते हैं, आपको बताते हैं, आपकी ज़हनी तरबियत होती है, आपकी अदबी तरबियत होती है। जो अमली ज़िंदगी में जब आप कदम रखते हैं तो उनमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, अदब उन चीज़ों को बयान करता है। उन पर ये जितने शेर आपने पढ़े, यहाँ पढ़े गए और आपने सुने, अगर आपने संजीदगी से सुने होते तो उसमें ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ थे, ज़िंदगी के मसाइल थे। और ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, इतनी तल्ख है कि इस पर जिस अंदाज में आप कह के लगाते हैं, खुशी होती है कि इन मसाइल के बावजूद आप लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कह के लगाते हैं, ये खूबी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शेर की जो बालाई तय होती है, जो शेर सामने नजर आता है, शेर वो होता नहीं है। शेर के मानी तो उसकी तय में होते हैं। आप देखते हैं कि मुशायरे होते हैं टीवी पे, तो आप देखती हैं कि जो सामीन सुनते हैं वो शेर पर फड़क जाते हैं, वाह वाह करते हैं। आप कहते हैं शेर में क्या है, लेकिन ये रियाजत मांगता है, ये प्रैक्टिस मांगता है। आप मुताला करेंगे अदब का तो शेर फहम होना ये अल्लाह ताला की नेमत है। शेर कहना तो नेमत है ही, शेर फहमी जो है ये भी अल्लाह की नेमत है। मैं इस दौर में जब लोग अदब से दूर हो रहे हैं, इतना उजूम देकर मुझे खुशी हुई कि ये बच्चे जो हैं, इनको अगर ट्रैक मिल जाए, रास्ता मिल जाए, इसासा मिल जाए तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ स्कूलों कॉलेजेस में उर्दू का अच्छा उस्ताद खुश नसीब लोगों को मिलता है, वरना हम उर्दू उस उस्ताद को देते हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल ये होता है कि ये और कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो नतीजे के तौर पर हमारी जो जुबान है, हमारा जो शेर व अदब है, वो उसको कम कर समझा जाता है। ऐसा है नहीं। अब मैं ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करता, थोड़ी बात को ज़्यादा समझा जाए। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि इन बच्चों ने जो अशार पेश किए, ये बेटी जो इस किस्म के अशार इसने इंतखाब किए थे, ये इसके मिजाज का हिस्सा थे। मुझे आपके मिजाज में गुस्सा ज़्यादा दिखाई दिया। अब मैं नताइज का ऐलान करता हूँ। मैंने दरमियान में ब्रेक लगाई थी कि यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए। वजह ये थी, होता यही है कि जब हम बैतबाजी का मुकाबला करते हैं तो उसमें पहले हम बता देते कि इतना टाइम है या इतने शेर है। बसूरत दीगर लिखे ना कि एक टीम 100 नंबर ले लेती है और दूसरी चल तो रही है, लेकिन उसके 50 नंबर हैं। अब 50 नंबर वाला जीत जाए और 100 वाला हार जाए तो ये एक किस्म की बेइंसाफी होती है। तो इसलिए बहरहाल मैं खुश हूँ कि बच्चों ने बड़ा अच्छे अंदाज में अपना नुक्ता नज़र और अपने अशार पेश किए। हमने एक शेर के 5 नंबर रखे थे।
हर शेर के 5 नंबर इसलिए कि हमारे पास गुंजाइश रहे कि किसको 2 नंबर देने हैं, किसको 3 देने हैं, किसको 5 देने हैं। तो नतीजा जो हमारे सामने जो मैंने मुरतब किया है, टीम भी अगरचे पहले मरहले ही में बाहर चली गई थी, लेकिन ये इस लिहाज से लोगों की फजीलत है 3 टीमों की कि इस हजूम में ये 6 किरदार जो हैं ये स्टेज पे आए हैं। ये इनकी पहली फजीलत है, इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। हर चीज होती रहती है, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। बी टीम जो थी उसके 64 नंबर थे। और सी टीम जो है इसके नंबर हैं 174। और टीम ए 213 नंबर है। ये टीम ए की खूबी ये है, इन्होंने एक शेर भी बेवजन नहीं पड़ा। एक शेर भी जो शेर का फार्मूला है उससे हट कर नहीं पड़ा। बेटा आप शायर हैं, तलफ़ुज़ भी ठीक, और शेर के जिस तरीके से रियाजी के सवालात होते हैं ना, इसी तरीके से शेर के भी 22 फार्मूले हैं। जरा सा भी तलफ़ुज़ आप लफ्ज़ गलत पढ़ेंगे तो वो उस फार्मूले में फिट नहीं होगा, और जिस तरीके से सवाल गलत हो जाता है इसी तरीके से शेर भी गलत हो जाता है। लेकिन आप काबिल दाद हैं कि आपने एक शेर भी, बाज़ वक़्त नंबर हमने जो काटे हैं वो सिर्फ मजमून की वजह से, कि आपका मजमून इतना पुख्ता नहीं था, वरना आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, बड़े अच्छे शेर पढ़े हैं। और आपने अगर वो बजट का शेर बनाया था, उसी वक्त बनाया था वो जवाल वाला और मिसाल वाला, वो मेरा अपना शेर था, मैंने शायद जी। वो असल में मैं यही कहना चाहता था कि अगर अपना शेर फौरी तौर पर बना लेना भी बड़ी बात है। और ये अगर आप शेर कहते हैं, आप वैसे कोई भी शेर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये जो शायरी की या अदब की जो फाइल है वो फीड कर रखी है। अब आप उसको इस्तेमाल न करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी, वरना अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है। और आपको देखिए, मैं उर्दू का उस्ताद हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कितने ही साइंस पढ़ाने वाले उस्ताद हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मतलब ये है कि अदब बजाते ये खुद जो है ये इतनी मामूली चीज़ नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है तो जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं उसके साथ साथ आप ये शेर और शायरी जो है ये भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दूसरों के मुकाबले में कामयाब जिंदगी के ज़्यादा मौके मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत सा वक्त नहीं दिया है, बहुत बहुत ये अचानक की फरमाइश है ताहिर रशीद साहब, मैं अगर कहीं भूल गया तो मुझे याद रहिएगा। जंग मैदान से दरबार तक आ पहुंची है, जंग मैदान से दरबार तक आ पहुंची है, बात अब शाह की दस्तार तक आ पहुंची है। जंग मैदान से दरबार तक आ पहुंची है, बात अब शाह की दस्तार तक आ पहुंची है। और दुश्मने जान को भी हमसाए का हक देना है, दुश्मने जान को भी हमसाए का हक देना है, उसकी दीवार जो दीवार तक आ पहुंची है। दुश्मने जान को भी हमसाए का हक देना है, उसकी दीवार जो दीवार तक आ पहुंची है। मुझ पे अब वार नहीं होता किसी पर नुसरत, मुझसे अब वार नहीं होता किसी पर नुसरत, ये मोहब्बत मेरी तलवार तक आ पहुंची है। मुझसे अब वार नहीं होता किसी पर नुसरत, ये मोहब्बत मेरी तलवार तक आ पहुंची है। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। तो अभी ताहिर रसीद साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और अपने ज़ौक़ से हमारे दिलों को तस्कीन बख्शें। ताहिर रसीद साहब जी। बड़ी मेहरबानी जनाब। मैं इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और हमें आज इस प्रोग्राम में पूरी दयानतदारी के साथ हमने ये फैसला किया है। अजीज़ अहमद मदनी के शेर भी हमने सुने, सागर सिद्दीकी के भी सुने, गालिब के भी सुने, मीर के भी सुने, अहमद मुश्ताक के भी सुने। तो नुज़ुल बुखारी साहब ने वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और 1 नज़्म और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। खुशी को दिल से लगाया ना गम गवारा किया, खुशी को दिल से लगाया ना गम गवारा किया, तेरी जुदाई में जैसे हुआ गुजारा किया। खुशी को दिल से लगाया ना गम गवारा किया, तेरी जुदाई में जैसे हुआ गुजारा किया। और मैं एक रोज अचानक बिछड़ गया तुझसे, मैं एक रोज अचानक बिछड़ गया तुझसे, न कोई फाल निकाली न इस्तिखारा किया। मैं एक रोज अचानक बिछड़ गया तुझसे, न कोई फाल निकाली न इस्तिखारा किया। फिर एक नाज़्म है जी कि मेरे चारागार मुझे एतराफ़े शिकस्त है, मुझे एतराफ़े शिकस्त है कि मैं खानकाहे वजूद में किसी आरज़ू का चिराग भी न जला सका। ये जो आंसुओं से भरी हुई मेरी आंख है, इसे ख्वाब तक न दिखा सका। मेरे चारागार मैं समातों के वरक वरक पे न लिख सका किसी कह कहे की इबारतें, न मैं अपने पाँव को दे सका कभी मंजिलों की बशारतें। न मैं अपने पाँव को दे सका कभी मंजिलों की बशारतें, मैं रहीने गर्दे मलाल हूँ, मेरे हर तरफ किसी बेबसी का गुबार है। मेरे चारागार दिले मुज़महिल से निकल रहा है, लहू तो इसको निकलने दे कि मैं जिंदगी से ये कह चुका तेरी जीत और मेरी हार है, मुझे एक तरफ शिकस्त है। अब मैं दरख्वास्त करूंगी डायरेक्टर साहब से कि वो आए और हमारे मेहमानों को सोनिए पेश करें। आप सबकी भरपूर ताकि में डायरेक्टर साहब और ताहिर रसीद साहब आप भी तशरीफ लें, बुखारी साहब आप भी। आप सबकी भरपूर तालियों में नुसरत बुखारी और ताहिर रसीद साहब। और दूसरी टीम सी के लिए मैम फिजा की तरफ से आपको स्पेशल प्राइज है, तो आप
टीम सी। मैम फिजा तस्लीम की तरफ से टीम सी को प्राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम फिजा, मैडम डॉक्टर नमूना और डॉक्टर सादिया, आपकी कॉमिशन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया। मैं हमारे फखरे अटक भाई दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हमारे पास। सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का, और इन बच्चों को, और जो उस्ताद है ना वो कभी स्टेज को छोड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो मेरी गुजारिश होगी आप दोनों हजरात से कि अपने हमारे लिए टाइम निकालें। तो एक दो वर्कशॉप मैडम फिजा को मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरेंज करें, जो हमारे उभरते हुए शायर हैं, या एटलीस्ट इस कौम में अगर लिखना नहीं है तो पढ़ने की तो आदत बने। तो आपसे गुजारिश होगी कि किसी दिन टाइम निकालें तो हम अरेंज करेंगे आपका सेमिनार, हमें जो शायरी के बेसिक्स हैं वो सिखाएं, बच्चों को अपना कलाम बताएं, और ताकि ये एक अच्छे शहरी और अच्छे तो शायर में बन सकें। रादर मैं कहूँगा कि एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकें लिटरेचर को। सर, थैंक यू वेरी मच। सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। वेल डन एंड कीप इट अप। थैंक यू। अब इस